हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम्स जो होते हैं, जो नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं, वो नंबर सिस्टम आपके टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है डेसिमल सिस्टम और दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम के अंदर हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसको बेस 10 लगा के शो करते हैं। डेसिमल सिस्टम में हम जानते हैं 0 से लेकर के 9 तक के नंबर होते हैं जिन्हें हम डिजिट्स कहते हैं, और इसको हम जो है यहाँ पर 10 लगा करके बेस 10 लगा के शो करते हैं। जैसे आपने लिखा है 2 1 3 4 5, तो हम इसके बेस को क्या कर देते हैं 10। ये आपका डेसिमल सिस्टम होता है, जिससे हम अच्छी तरह से जो है जानते हैं, हम अच्छी तरह से इससे अंडरस्टूड है। 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं और इनको बेस 10 लगा के यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर दूसरा नंबर सिस्टम जो होता है वो होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। इस बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 नंबर ऑफ सिस्टम्स होते हैं, 1 एंड 0, और इनका बेस हमेशा 2 लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ 1 0 1 1, इसका बेस हमेशा 2 होता है। जो डिजिटल सर्किट्स जो होते हैं वो इस बाइनरी नंबर सिस्टम को ही अंडरस्टूड करते हैं, इसी को वो समझते हैं। जब भी हम कंप्यूटर में या किसी डिजिटल सिस्टम में कोई जो इनपुट देते हैं, तो इनपुट देते हम इस फॉर्म में हैं, या कोई भी नेम लिखते हैं या कुछ भी टाइपिंग करते हैं तो देते हम उस वर्ड्स की या इसकी फॉर्म में है। बट यहाँ पर जो डिजिटल सिस्टम होता है वह उस दिए गए जो सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स को इन बाइनरी डिजिट्स में ही अंडरस्टूड करता है और इसी के रूप में उसे सेव करता है। तो इस प्रकार से बाइनरी सिस्टम में 2 नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, 1 नंबर एंड 0 नंबर। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। और ये जो है जॉर्ज बूले के द्वारा इस मैथमेटिक्स को यहाँ पर जनरेट किया गया था, उसके द्वारा ही इसको दिया गया था। यहाँ पर जब भी कोई स्विच ऑन है तो अपन उसको 1 कहते हैं, और जब भी कोई स्विच ऑफ है तो उससे अपन क्या कहते हैं, ऑफ कहते हैं। और इसी के बेस पे बनते हैं लॉजिक सर्किट, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई सिस्टम मैंने लिखा है, इस सिस्टम को आपको चेंज करना है, जैसे 1011 1011 ये मैंने लिख रखा है जैसे यहाँ पर। तो ये 1011 को मुझे चेंज करना है इसको, और इसको मुझे चेंज करना है डेसिमल सिस्टम में। तो बहुत ईजीली हम इसको चेंज कर सकते हैं। डेसिमल सिस्टम में चेंज करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 0 1 2 3। 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3। इसका मतलब पहला नंबर 1 है और 2 की पावर हो जाएगी 3, प्लस दूसरा नंबर आपका 0 है और ये हो जाएगी 2 की पावर 2, प्लस तीसरा नंबर आपका 1 है तो ये 2 की पावर 1 होगी, और प्लस चौथा नंबर 1 है, ये 2 की पावर 0 होगी। तो यहाँ से बन जाएगा ये 8 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो ही चुका है, प्लस ये 2 है, और प्लस ये 1 है। तो यहाँ पर 11, मतलब कि हम 11 जो आपका डेसिमल सिस्टम में था, और डेसिमल सिस्टम को हमने बाइनरी सिस्टम में चेंज किया। मतलब यदि हमने अपने कंप्यूटर में अपनी जो डिजिटल मशीन है उस पर आपने टाइप किया है 11, ये आप टाइप कर रहे हो, बट कंप्यूटर उसको 1011 के रूप में ही इसको स्टोर करेगा। एक और एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूँ 1 0 1 0 1, इस तरह से लिख दिया। चलिए ऐसे लिख दिया इसको मैंने, और इसके बाइनरी सिस्टम में है ये। इसको हमें चेंज करना है डेसिमल सिस्टम में। तो डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे इसको, तो ये 0 1 2 3 4, 0 से आपको स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 और प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। सॉल्व कर लें इसको। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, ये 0 हो ही चुका है, ये हो जाएगा आपका 4, ये 0 हो ही चुका है, और ये हो गया आपका 1, मतलब 17 डेसिमल में। मतलब डेसिमल में 17 है, उसको हमने लिखा है बाइनरी में 10101। तो ऐसे जो है कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी डिजिटल सिस्टम है वो इसी रूप में जो स्टोर करता है अपनी जो भी फॉर्म है उसको, दिए गए सिग्नल की फॉर्म को।
और इसी रूप में वो जनरेट करता है। बट इसको कुछ अदर सर्किट्स होते हैं जिसको हम कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर इनको चेंज कर देता है वापस और हमारे समझने योग्य रूप में इसको ला देता है, जिसे हम समझ सकते हैं। हम इनको नहीं समझ सकते, इसे सिर्फ ये कंप्यूटरी, ये इसको बोलते हैं अपन कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर की भाषा ये, हमारी भाषा ये है। हम डेसिमल सिस्टम जानते हैं, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम जानता है। बाइनरी सिस्टम को यूज़ करना और इसको जो है यहाँ से कहना, मतलब इसको फाइंड करना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू डेसिमल सिस्टम। तो हम इस तरह से इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब हम बात करें, अगर मैं इसे कह रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ पर पॉइंट्स के रूप की अगर हम बात कर लेते हैं, पॉइंट्स के रूप में इसे हमें चेंज करना है ना। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ 1011.0101 ऐसे है, जैसे आपका ये है ना, जैसे 1011 पॉइंट जो है आपका यहाँ पर 101, और ये किस में है आपका, ये अगेन आपका बाइनरी सिस्टम में है। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो पॉइंट के इधर जितने भी हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2 एंड 3। तो इसको तो मैं लिख दूंगा 2 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस यहाँ से रहेगा 1 इंटू 2 की पावर 0। यहाँ तक हो गया। फिर प्लस लगाते हुए चलेंगे अपन आगे, अगेन आगे प्लस होगा, और प्लस में कितना लिख दूंगा इसको, प्लस में यहाँ से इसको लिख दूंगा आगे की तरफ। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर जैसे ये 0 आ चुका है तो ये क्या बनेगा आपका -1 बनेगा। इसका मतलब बनेगा 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस ये जो हो जाएगा 0 इंटू 2 की पावर -2 और प्लस जो थर्ड रहेगा 1, तो 1 इंटू 2 की पावर 3, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करके लिख दें तो ये तो होगा आपका कितना 2 की पावर 3, मतलब कितना हो गया, ये 8 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, प्लस ये 2 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया 1, 2 की पावर 0 मतलब ये 1 हो गया ना। ये इसका और इसका मैंने लिख दिया। अब ये है आपका, तो ये क्या बनेगा 1/2 होगा, और ये कितना बनेगा 0 हो जाएगा, और प्लस ये कितना बन जाएगा 1/8 बन जाएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको कैसे लिखें, तो ये मैंने लिख दिया इसको इतना 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8, और आफ्टर सॉल्विंग दैट हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये तो बन जाएगा आपका कितना, अलग अलग जोड़ना है इसको, ये 8 और 2 10 और ये 1, यहाँ तक तो ये 11 हो गया। ठीक है ना, और यहाँ से ये जो वैल्यू होगी इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी 0.625, और ये आपका डेसिमल सिस्टम में हो जाएगा। ठीक है ना, आफ्टर सॉल्विंग दैट ये डेसिमल सिस्टम में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके बाइनरी सिस्टम में जो आपकी जो पोजीशन होती है नंबर की, जैसे बाइनरी सिस्टम है, इसमें अंकों की जो पोजीशंस होती है उसको हम बिट्स कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, इसे बिट्स कहते हैं, है ना। और ये बाइनरी डिजिटल का संकुचित रूप होता है। हम बाइनरी डिजिटल जो होता है ना, इस बाइनरी डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बिट्स कह देते हैं। और ये सब आपके बिट्स हैं। ये नंबर ऑफ जो आपके ये जो आ रहे हैं ना बाइनरी सिस्टम में जो नंबर्स आ रहे हैं, बाइनरी सिस्टम में जो आपकी नंबर्स की पोजीशन आ रही है, इन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पर बिट्स कहते हैं। एक बिट से जो है बाइट बनता है, एक बाइट से आपका 1024 है ना, बिट से बाइट बनता है ना, सॉरी बाइट से बिट से बाइट बनता है। 1024 बाइट्स होते हैं, उसमें किलो बाइट्स होते हैं, उसमें मेगा बाइट्स होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन MBs और GBs को देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसकी पोजीशन है उसको अपन बिट्स कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना, और ये मैंने इसको इस प्रकार से सॉल्व करके लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में डिजिटल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ डिजिटल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अब आगे हम इसको देखें तो यहाँ पर रहेगा हमारे पास में 2 स्तर हमारे पास में ज़रूरी होते हैं यहाँ पर। एक तो आपका होता है 1O2, 1 को अपन सैचुरेशन स्टेट कहते हैं। ये बल्ब के जो है बल्ब के ऑन होने को, है ना,
या किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के स्टोर होने को उसको शो करता है, जबकि ऑफ कट ऑफ को शो करता है यहाँ पर आपके। हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में भी चेंज कर सकते हैं। अब आप हमने बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना सीख लिया, आप डेसिमल को कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ 43 आपका क्या है, डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में मुझे चेंज करना है। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हर बार हम इसको 2 से डिवाइड करते हुए चलते हैं, और 2 से डिवाइड करते हुए चल के जो कैरी होती है उसको हम अलग से लिख लेते हैं, है ना। और जो आपका अगर कैरी नहीं होती है तो उसको हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। जैसे मैं 2 से इस 43 को डिवाइड करता हूँ, 43 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड किया इसको मैंने, तो ये आ गया 1, और अब क्या हो गया, 2 दूना 4, 2 और 2 एकम 2, एक बार 1 बचा, तो यहाँ से आपका ये 1 बन जाएगा, एक कैरी हो गई आपकी इसकी। ठीक है, फिर से आप 2 से डिवाइड करो, तो 2 एकम 2, भाग नहीं गया उसकी 0, और फिर से आपकी क्या हो जाएगी, एक कैरी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया भाई, भाग नहीं गया तो उसकी 0, तो एक आपका कैरी में आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 5, कंप्लीटली भाग गया है तो कैरी कुछ नहीं है इसमें। फिर आपने 2 2 4, एक कैरी आई तो वो आ जाएगी आपकी एक कैरी इधर। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 4, फुल टाइम गया है तो 0, फिर 2 एकम 2 1 2, फिर गया है तो ये 0 है ना। अब 1 है, क्या भाग जाएगा, नहीं, तो 0, तो 1 क्या आ जाएगी आपकी कैरी। मतलब हमें तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि हमें ये 0 ना मिल जाए। फिर से देख ले, 43 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, तो 2 और 2 1 जा 2, एक बचा तो एक कैरी आ गई आपकी। यहाँ से 2 1 जा 2, भाग नहीं गया इस 1 में तो 0 और एक कैरी आ गई आपकी, अभी 10 हो गया। फिर यहाँ से 2 5 जा 10, कुछ नहीं बचा, 0, फिर 2 2 जा 4, एक बचा, ये आ गया, फिर 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा, 0, फिर 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा, फिर यहाँ से रहेगा आपका 1, भाग नहीं जाएगा तो 0 और ये 1 आपका इधर आ जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 43 डेसिमल में, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब देखो लिखना कहाँ से है आपको, ये जो सबसे ऊपर वाली क्वांटिटी है ना, इसको अपन बोलते हैं USB, और जो सबसे नीचे वाली क्वांटिटी इसको बोलते हैं LSB। ये अपर सिग्निफिकेंट बिट है और ये लोअर सिग्निफिकेंट बिट होती है। ठीक है, तो हम इसको उल्टा लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ इसे लिखना है हमें। तो कैसे लिखते हैं, 1 0 0 1 0 1 1, और ये बाइनरी सिस्टम में आपका हो गया 1 0 1 1 0 0 1, है ना, और 1 1 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, कुछ यहाँ पर, ठीक है, 1 0 1 0, एक मिनट रुकिए, 5 2 2 2 जा 4, यहाँ पर गड़बड़ हुई भाई। देखो यहाँ पर 10 आ गया, 5 तो कितना आएगा यहाँ पर, 2 ही तो आएगा ना भाई। 2 2 जा 4, कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया, 2 2 जा 4, 1 बचा, तो 1 को अपन ने कैरी निकाल दिया यहाँ से। ठीक है ना, अब इसका कितने में भाग गया, ये 2 1 जा 2, तो यहाँ एक 0 कैरी, और फिर यहाँ पर ये भाग नहीं गया इसका, तो ये आ जाएगा 0 और यहाँ पर कैरी आ जाएगी 1, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 0 1 0 1 1। ध्यान रखें थोड़ा सा, यहाँ गड़बड़ हो गई थी। हम और अंक ले लेते हैं, आपको दूसरे अंक लेके हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। जैसे कि मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पर मुझे चेंज करना है, जैसे मैं कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है ना, उस क्वांटिटी को लेकर के मुझे यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर जो है, जैसे मैंने क्वांटिटी ले ली 43 की जगह मैंने ले लिया, जैसे यहाँ पर बोल लेता हूँ कि मुझे यहाँ से लेना है 11, जैसे ले लेता हूँ मैं। चलो पहले छोटे को देख लेते हैं। 11 क्या है आपका, डेसिमल में है, या 11 मत बोलो इसको, अपन जो है यहाँ से बोल दें 12 बोल दें, चलो डेसिमल में है ये, है ना। या और समझने के लिए इसको दूसरा कोई अंक ले लेते हैं अपन यहाँ से 25 ले लेते हैं। चलो ये ले लिया, अब क्लियर है। अब यहाँ से 25 को डिवाइड करते हुए चलना है हर बार 2 से, क्योंकि हमको बाइनरी में चेंज करना है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचा तो एक आपकी कैरी आ जाएगी, हो गया। फिर 2 6 जा 12, कंप्लीटली गया है, कोई कैरी नहीं है, 0। फिर 2 3 जा 6, कंप्लीटली गया, कोई कैरी नहीं है। फिर 2 1 जा 2, कैरी आई है 1। फिर 1 में भाग गया, 2 का नहीं गया तो 0 टाइम्स और ये कैरी आ जाएगी 1। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 1 1 0 0 1। ये आपका बाइनरी सिस्टम में होता है। अपर सिग्निफिकेंट बिट, लोअर सिग्निफिकेंट बिट, अपर से लोअर की ओर हमें इसे लिखना है। तो इस तरह से हम इसको लिखते हुए चलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से 1 0 1 1 0 0 1 और ये से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। भाई हमें चेंज करना है इसे 53 को, तो 53 को कैसे लिखेंगे इसमें, तो भाग देते हुए चलें, या आप कोई भी आप क्वांटिटी ये ले लो, चलिए चलो 52 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डेसिमल में है, इसको मुझे बाइनरी में चेंज करना है। तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12, कुछ बचा क्या, नहीं, कैरी 0 हो गई, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना हुआ, कुछ नहीं बचा, कैरी 0 है। फिर 2 6 जा 12, नहीं गया, एक बच रहा है तो कैरी 1 हो गई। फिर 2 3 जा 6, कुछ नहीं बचा, कैरी 0 हो गई। 2 1 जा 2, 1 टाइम्स गया ना, 2 मत लिख देना, 2 1 जा 2, 1 टाइम्स गया, कैरी कितनी आ गई आपकी, यहाँ से 1 कैरी आ गई। अब 1 में क्या भाग गया, नहीं गया, तो 0 बचा और ये 1 कैरी आ गई। तो क्या हो जाएगा 52 का 1 1 0 1 0 0, ये आपने बाइनरी में इसको चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को हम डेसिमल में इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब हम ये कहें जैसे 0.6525, इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं यहाँ से, है ना। 0.6525 मैं कहता हूँ जैसे कि 0.6, ये चलो इसको मुझे चेंज करना है, ये है आपका 0.6525, ये है, और ये बाइनरी सिस्टम में है। अब अगर इसके पहले कोई अंक होता तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं, उसको अलग अलग कर दे, जैसे कि आपका होता 43.6525, ये आप चेंज कर लेते हैं इसको। तो जो 43 है वो तो इसी हिसाब से सॉल्व हो जाता है, उसके लिए अपन ये लिख देते भाई ये आपका आ गया 43 का, ठीक है। और जो पॉइंट के आफ्टर वाली क्वांटिटीज़ होती है उसको हम चेंज कैसे करते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए ध्यान रखना आपको, पॉइंट के पहले वाली क्वांटिटी में हमेशा 2 से डिवाइड करते हुए चलते हैं और आफ्टर पॉइंट वाली क्वांटिटी में हमेशा मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ से 0.6525 को ले लेता हूँ अलग से, इसको चेंज कर रहा हूँ, बाद में इकट्ठा लिख देंगे 6525, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो 6525 में मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, है ना। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 10, 5 दूना 10, 1 2 दूना 4 और 1 5, 5 दूना 10 की शून्य लगी 1, 6 दूना 12 और 1 13, और ये 1 पॉइंट इतना आ गया। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1 को अपन बाहर कैरी ले लेंगे, बचेगा क्या, तो बचेगा आपका 0.3050, यही बचेगा 0.3050। ये आगे का 0 हटा दूँ तो सिर्फ 305 लिख दूँ इसको मैं, और फिर सब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 से कोई मल्टीप्लाई उसको मतलब नहीं है। तो ये जाएगा 5 दूना 10 0, है ना, और ये 10 पूरा का पूरा आ जाएगा, और ये 3 दूना 6 और 0.0 610। कुछ कैरी आई क्या इसमें से, कुछ दशमलव पहले कुछ बच रहा, नहीं बच रहा, तो 0, इसको एज इट इज़ यहाँ लिख दो, 0.610 लिख दिया, इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 हो गया, है ना, 2 एकम 2 हो गया आपका, ठीक है ना, 2 एकम 2 और 6 दूना 12, ये हो गया 1.220। कितना है, दशमलव पहले एक अंक है तो 1 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब कितना बचा, तो 0.220, मतलब 1 को ले लिया बाहर कैरी के रूप में, इतना बचा, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा। अब इस 0 को भी हटा दूँ यहाँ से, है ना, छोटा करते चलते हैं, 2 दूना 4 2 दूना 4 और 0.44, है ना, कुछ आया नहीं आया क्योंकि 1 है नहीं। अब ये 0.44 को यहाँ ले लिया मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8 4 दूना 8, 0.88, कुछ आया नहीं आया, ऐसा कैसा। फिर मैं 0.88 को लूँगा, है ना, 0.88 या 88 को लेकर फिर से मल्टीप्लाई करूँगा इंटू 2, तो दैट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 जैसे लगी 1, 8 दूना 16 और 1 17, तो 1.76 ये आ गया। अब यहाँ से 1 ले लिया कैरी, कितना बचा, 0.76 बच गया। 0.76 को किया तो यहाँ से फिर से इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, है ना। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0.76 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 6 दूना 12 2 से लगी 1, 7 दूना 14 और 1 15, तो 1.52, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका जो है 1 फिर से कैरी के रूप में आ गया। इस प्रकार इसे हम करते हुए चलेंगे आगे तक, ठीक है ना। इसको हम इसी प्रकार आगे जारी रख सकते हैं, है ना, और कंटिन्यूसली इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होती जाती है, आगे भी कर सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, 1 आपका कैरी निकल गया यहाँ से, कितना बचा 52, तो 0.52 इंटू 2 कर दिया,
है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 हो गया ना। देखो 52 दूना 104 और 2 पहले दशमलव 1 निकाल लो फिर से कैरी के रूप में, क्या बच गया 0.04 इंटू 2, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.08। कुछ आया कैरी, नहीं आया, 0। फिर से 0.08 ले लो, है ना। 0.08 को लेकर के मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 0.16। कुछ आया कैरी, नहीं आया। फिर से 16 को लेकर के हम क्या करते हैं, 0.16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस प्रकार से एक क्रम जारी रखते हैं अपन, कब तक, जब तक कि यहाँ पर जो है सार्थकता इसकी घटती नहीं जाए, है ना, कि इसकी सार्थकता, इसकी जो इफिशियंसी है ना, घटती जाती है। जारी रखा जा सकता है इसको आगे की तरफ, और जब तक ये संख्या इसकी घटती जाती है। तो हम ज़्यादा आगे तक जाएंगे नहीं भाई, यहाँ तक हम देखते हैं तो ये 0.04 तक आते आते इसकी सार्थकता बहुत घट चुकी है। तो मिनिमम आपका नंबर आ जाता है, इस नंबर को हम यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं और आगे हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं। चाहो तो आप आगे भी कर सकते हो, 0 आ जाएगा बिल्कुल आगे तक जाते जाते, या बहुत मिनिमम क्वांटिटी आपकी बनने वाली है कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करके 1.04 1 निकाल दिया तो कितना बचा, 0.04 बचा, और ये अपने पास बहुत लेस क्वांटिटी है तो उसको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट ये 0 ही होगी एक तरह से। तो यहाँ से उसको छोड़ करके हम जो बची हुई क्वांटिटी उसको लिख लेते हैं। तो अब कैसे लिखूंगा, 43 का कितना आया है, तो 43 का आया है 101011 पॉइंट। अब इसको देखो, इसमें क्या करते थे, इसमें नीचे से LSB से USB तक लिखते थे, बट इसमें USB से LSB तक अपन जाएंगे, उल्टा लिखेंगे इसको। तो 10100111 ऐसे हो जाता है, ये क्वांटिटी बन जाती है। क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत बड़ी क्वांटिटी है ना आपकी, इसीलिए आपको ऐसा यहाँ पर मिल रहा है, और आगे तक चलता जाएगा, डैश डैश करके छोड़ दो, या फिर जो है 1010011 ऐसे करके हम इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं 111 करके, ठीक है। 101001 है ना, 1010011, ठीक है। आगे तक छोड़ सकते हैं इसको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं इसको ये न लेने के बजाय मैं थोड़ी छोटी क्वांटिटी ले लेता हूँ। छोटी क्वांटिटी में जैसे मैंने इसको बोल दिया आपका, जो ये ले लेता हूँ मैं 25 ले लेता हूँ, चलो 25 पॉइंट, इसको ले लेता हूँ मैं 21 लेता हूँ, चलो। और इसको मुझे चेंज करना है बाइनरी में, है ना, डेसिमल में है ये, और इसको बाइनरी में मुझे चेंज करना है। तो ये तो 25 का तो निकाल दिया मैंने, ये आया था आपका, है ना। 25 को अलग कर देंगे और 0.21 को अलग कर देंगे। अब 0.21 का कितना निकलेगा, तो 0.21 का आपका निकलेगा कितना, तो 0.21 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, कितना हो जाएगा 0.42 आया। 0.42 क्या कोई आया इसमें, नहीं आया, कुछ भी कैरी नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा आपका। 0.42 को फिर से मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना हो गया 224, और ये 0.84, क्या कुछ आया, नहीं आया, तो कैरी फिर से 0 है। फिर 0.84 जो आया है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 16, मतलब 1.68, क्या आया 1, कितना बचा 1 के बाहर निकाल लिया, कितना बच गया 0.68, 0.68 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 16, 1 6 दूना 12 और 1 13, मतलब 1.36, कितना आया कैरी 1। अब कितना बचा 0.36, मतलब 1 निकाल दिया, और 0.36 इंटू 2, तो ये 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 3 दूना 6 और 1 7, 0.72 आया, ये हो गया आपकी कितनी 0। फिर 0.72 को फिर से सॉल्व किया इंटू 2, कितना आया, तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, ये 1.44, तो ये 1 और 0.44 इंटू 2, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, मतलब 0.88, ठीक है 0.88 ये बच गया। और ये कितना हो गया आपका 0.4 दूना 8, 4 दूना 8, ये हो गया ना, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 1.44, और 0.44 0.88 कितना है 0। अब यहाँ से 0.88 है, इसको करता हूँ मैं 2 से, तो ये बन जाएगा 8 दूना 16 की 6 से लगी 1, 8 दूना 16 और 1 17, तो 1.7